नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछली वैकेंसीज में क्या हुआ हाई कोर्ट के, जहां टाइपिंग हुई, और भविष्य में जो 2022 की वैकेंसी चल रही है और आगे टाइपिंग होनी है, उसमें क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से बेसिक इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो शुरू करते हैं। वीडियो आप स्किप ना करें बल्कि फास्ट कर सकते हैं यदि आपको जल्दी जल्दी पूरा वीडियो निपटाना है तो। शुरू करते हैं। तो पिछली बार जो टाइपिंग हुई थी आर की, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें 50 में से 49.49 मार्क्स आए थे मेरे, 49.40। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब ए आर ओ का एग्ज़ाम हुआ 2021 का ही, तो उसमें 50 में से 48.80 नंबर आए। इतना मेजर डिफरेंस क्यों हुआ, जबकि दोनों में ही इंग्लिश की टाइपिंग ही थी सिर्फ। ठीक। तो इसमें क्या हुआ था कि एक सेकेंड आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि स्क्रीन कैसी थी, वहाँ यूआई कैसा था वहाँ पे। तो वो ऐसा था, ऊपर वाले बॉक्स में मैटर लिखा हुआ था, नीचे वाले बॉक्स में जो आ रहा है उसमें टाइप करना था, और ये बीच में जो ब्लैक कलर का लाइन आप देख रहे हैं, ये प्रोग्रेस दिखा रहा था कि 65% तक मैटर आपने टाइप कर लिया है, बाकी बचा हुआ आप 35% टाइप कर लीजिए। तो उसमें क्या हुआ था कि जब जिसमें मेरे 99 दशमलव कुछ % तक मैंने मैटर टाइप कर लिया था, तो उसमें मेरा 0.2 मार्क्स कम हुआ। ठीक, 0.6 मार्क्स। और इस वाले में इतने मार्क्स जो कम हुए, लगभग 5 से ज़्यादा, वो यहाँ पे जो है इसमें एक लाइन ही पूरी मिस हो गई थी मेरी, और उसे मैं ढूंढ रहा था, वो मिल ही नहीं रही थी। फॉन्ट साइज़ इसी तरीके का रहेगा। इस बार एजेंसी अगर मान लीजिए बदल गई है टाइपिंग के लिए, तो वो कैसा यूआई देगी, इसके बारे में तभी पता चल पाएगा जब हाई कोर्ट अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए कोई लिंक देगा, कि आप मॉक लिंक देख लीजिए कि टाइपिंग कैसी होनी है। ठीक, तब तक इन सब चीज़ों पे और आपको ध्यान नहीं देना। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान देना है अपनी टाइपिंग पे। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। हालांकि सबको करनी है, ठीक है, कोई वाला वाला नहीं है यहाँ पे। तो 25 के लिए आप ये मान लीजिए कि जो हिंदी टाइपिंग होनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्ट फॉन्ट में होगी, मंगल के, और कोई फॉन्ट नहीं चलेगा। यदि आप दूसरे फॉन्ट पे हैं, समय रहते बदल लीजिए और स्पीड 25 से काफ़ी ज़्यादा आगे लाइए। ठीक, क्योंकि 5 ही मिनट का एग्ज़ाम होगा, और उस दौरान यदि आप एक बार भी घबराएंगे या आसपास के नॉइज़ से आप परेशान हुए तो मुश्किल हो जाएगी। और स्पीड यदि आप 25-30 की रेंज में ही रख के ले जाएंगे तो आपके लिए और भी मुश्किल होगी। इसलिए स्पीड आप कोशिश करिए 40+, 45+ रखिए। ठीक, ताकि मैटर यदि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी आए तो भी आप इजी वे में उसको पूरा कर लीजिए। पिछली बार जो इंग्लिश में मैटर था उसमें कुछ वर्ड लीगल थे, लेकिन मैटर पूरी तरीके से एकदम लीगल से खचाखच भरा हुआ नहीं था। ठीक, कॉमन वर्ड्स भी थे, कुछ एक आध अच्छी वोकैब इस्तेमाल की हुई थी उस पैसेज में। और क्या था, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि दो शब्दों के बीच में स्पेस होगा, तो वहाँ कई कई जगह स्पेस गायब ही था। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो जैसे नीचे सबसे लाइन में लिखा है, होने से रोक सकते हैं, इस बीच में 4 स्पेस है, तो वहाँ पर 3 ही स्पेस दिए थे, 2 वर्ड आपस में उसने जोड़ दिए थे। ठीक, इंग्लिश के लिहाज से बात करें तो जैसे हम फुल स्टॉप के बाद अगले वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट की कैपिटल होने की उम्मीद करते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए किसी का नाम है, तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप उम्मीद करेंगे कैपिटल होगा, तो वहाँ कई कई जगह वो भी स्मॉल था, पहला अल्फ़ाबेट भी। तो यहाँ क्या होता है कि हम पहले ही जल्दबाजी में उसको टाइप कर जाते हैं कि हाँ ये तो कैपिटल ही होगा क्योंकि फुल स्टॉप लगा दिया है। तो वहाँ कई बार फुल स्टॉप के बाद एक तो स्पेस नहीं मिला, और कई बार जो है पहला अल्फ़ाबेट भी जो है हमको स्मॉल लेटर में मिला। तो ये दो तरीके की कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं। तीसरा, फॉन्ट साइज़ छोटा होने से जब हम लाइन चेंज करते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, और एग्ज़ाम में मैटर बहुत सटीक तरीके से अरेंज किया जाता है कि कॉमन कॉमन वर्ड्स लास्ट में दिए होते हैं, एक दो वर्ड्स, जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस लाइन में था मैं या इस लाइन में था। ठीक, स्क्रॉल बार यूज़ होता है, ठीक, लेकिन वो ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता कि आप अगर नीचे उतना वर्ड टाइप कर चुके हैं तो ऊपर अपने आप वो स्क्रीन जो है शिफ्ट होती चली जाए। आपको एक बार जो है माउस यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा मैटर को ऊपर उठाने के लिए, और वो समझ लीजिए कम से कम 2.5 लाइन से 3 साढ़े 3 लाइन का मैटर जो है नीचे छिपा रहता है। तो एक बार आप ठीक से अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक बार स्क्रॉल बार आप ऊपर इस्तेमाल करेंगे और एक बार नीचे वाला जहाँ आप खुद टाइप करेंगे। बीच में जो 65 लिखा हुआ है और ये प्रोग्रेस बार जो आ रही ब्लैक कलर की, ये धीरे धीरे 100% होने लगेगी। जितना आप सही मैटर करेंगे वो उतना बता देगा 100% पूरा मैटर आपने टाइप किया है।
अब उसमें कितना एक्यूरेट है वो एक्यूरेसी नहीं बताता, वो ये बताता है आपने मैटर कितने % टाइप कर लिया है। ठीक, तो ये था पिछली बार। अब इस बार के बारे में बात करें तो हिंदी में जैसा आपको पता ही है 5 मिनट में 250 वर्ड टाइप करने हैं, और इंग्लिश वालों को नहीं, इंग्लिश में 300 वर्ड टाइप करने 5 मिनट में। ठीक, जो स्टेनो वाले कैंडिडेट होंगे तो जिस दिन टाइप होगी उसी दिन शायद उसी सिस्टम पे बैठे बैठे उन्हें शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन भी मिल जाएगी और उसी पे टाइप करने का मौका भी मिलेगा। तो हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको स्टेनोग्राफी जो 400 वर्ड शॉर्ट हैंड लिखने होंगे 5 मिनट में 80 की स्पीड से, और 30 मिनट में उसको ट्रांसक्राइब करना है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों को 5 मिनट में 500 वर्ड 100 वर्ड की स्पीड से, और 30 मिनट उनको भी ट्रांसक्राइब करने का मौका मिलेगा। ठीक, जो इंग्लिश में मैटर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, टाइपिंग वाला जो मैटर होगा, शॉर्ट हैंड वाला नहीं, उसमें कुछ वर्ड्स लीगल आएंगे, इसलिए लीगल वर्ड्स की कुछ प्रैक्टिस आप अपनी तरफ से करके रखिए। ठीक, फिर टाइम से पहले आप यदि टाइप कर लेते हैं पूरा मैटर तो आप उसको तुरंत सबमिट कर दीजिए। ठीक, फुल स्टॉप, स्पेस, कैपिटल, स्मॉल, इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान बनाए रखिए। ठीक, फॉन्ट साइज यदि छोटा होता है तो कंसंट्रेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस बनाए रखना है। ठीक, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप कमेंट करिए और जहाँ तक हो सकेगा उसका निस्तारण किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब तभी करिए यदि आप शॉर्ट हैंड के स्टेनो हैं, शॉर्ट हैंड के कैंडिडेट हैं, या आप टाइपिंग वगैरह के एग्ज़ाम सिर्फ देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।